पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने पहला T20 जीत लिया है। 7 ओवर्स का मैच हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता था। मौसम की वजह से लेट शुरू हुआ मैच और आई थिंक T10 से भी ये चीज़ आगे निकल चुकी थी। T10 मुझे वैसे ही बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिसमें कुछ सोचना नहीं है आपने, बस नेवा घुमाई जाओ। सो आई थिंक उस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। पाकिस्तान ने बॉलिंग को इतनी खास की नहीं है, बैटिंग में कोई आई थिंक थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर की जा सकती, लेकिन आई थिंक सोचने का इतना टाइम भी नहीं था। 7 ओवर्स का मैच था तो किसी भी तरफ जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया को इससे फायदा हुआ तो उनकी तरफ वो मैच चला गया, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर पूरे ओवर्स का मैच होता तो आई थिंक पाकिस्तान को एज था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलियन जो पूरी टीम है उनको फिर 20 ओवर्स खेलने पड़ने थे। सो वो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन आने वाले टाइम में अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं तो आई थिंक होपफुली पाकिस्तान उसमें कम बैक करेगा और सीरीज भी जीते। अगर कोशिश करे पूरी, आई थिंक जीत सकता है, मुझे लगता है जीत सकता है। 20 ओवर्स का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कोई इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग उनसे बहुत बेहतर है और बैटिंग भी आई थिंक सेंसिबली अगर करें तो हम अच्छा परफॉर्मेंस में कर सकते हैं। बाकी आई थिंक कुछ बातें हुई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। नजम सेठी साहब ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं और उसमें काफ़ी भी तज्जिए भी हुए हैं और वही सवाल उनसे हुआ जो कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में हर किसी से किया जा रहा है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो तजियाकार हो, चाहे वो अवाम का कोई बंदा हो कि जी इंडिया पाकिस्तान कैसे आएगा। तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत अहम सोल्यूशन दे दिया जो कि आई थिंक किसी के पास था नहीं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अप्रोच करे इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, ये करना चाहिए। पीसीबी को डायरेक्टली भी बीसीसीआई से अप्रोच करना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट से भी बात करनी चाहिए। सो आई थिंक वो अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी इतनी सीधी है नहीं जिस तरह से उन्होंने बात कर दी थी। अब उन्होंने कई मिसालें देके ना उस बात को थोड़ा सा लंबा कर दी और वो लाइमलाइट में शायद अब आ गए हैं, तो वो उसमें तज्जिए भी ऐसे हो रहे हैं जिसकी कोई सेंस बनती नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अप्रोच करना चाहिए, बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए। नवाज शरीफ की बेटे की शादी में आए थे आई थिंक वो, बेटे की नहीं मरियम नवाज के बेटे की शादी पे आए थे वो, और नवाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात हैं क्योंकि इनके माइंड सेट मिलते हैं मोदी और नवाज शरीफ के। सो आई थिंक इनको बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ भी आजकल लाइमलाइट में तो है, स्टेटमेंट्स वो भी दे रहे हैं, तो वो आई थिंक अप्रोच करें मोदी को और आई थिंक इसमें बात करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक हमें ना बेसिक्स को समझना है। उन्होंने कई ऐसी बातें की जिसपे हम बात कर रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात कर दी है कि वो बिल्कुल ही ठीक कर रहे हैं। उनकी पूरी सियासत, मोदी साहब की पूरी सियासत ही पाकिस्तान के खिलाफ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बात करके उन्होंने जो पहला इलेक्शन उन्होंने जीता ही था। सो आई थिंक ये बात आप कर कैसे सकते हैं। तो ये कोई बैकडोर की कुछ बातें होंगी और कोई डिफरेंट तरीके से बातचीत होगी, फिर ही जाके कुछ होगा। लेकिन उसमें उन्होंने फिर काफ़ी बातें की कि हमने पहले भी कई दफ़ा अप्रोच किया और इंडिया वहाँ पे भी जीत गया था, ये था वो था, और इसका सोल्यूशन यही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ से बात करे। फिर उन्होंने अपने एशिया कप की बात की कि इनके टाइम में जो एशिया कप में जो आई थिंक मुझे लगता है कि एक ब्लंडर था, एक नॉनसेंस डिसीजन था, फिर इसमें हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने कहा जी वो तो पूरा टूर्नामेंट उठा के लेके जा रहे थे, तो आप पुल आउट करते ना, यही तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को उस टाइम पे पुल आउट कर लेना चाहिए था एशिया कप से। तो उन्होंने बात ऐसे की और फिर उस पर तज्जिए जब हुए तो वो ऐसे हुए कि हाय पाकिस्तान से टूर्नामेंट ही चला जाना था। सो भाई पुल आउट उस वक्त ही करना था जो आप आज बात कर रहे हो, लेकिन आज आपकी सिचुएशन बेहतर है। उस वक्त भी आप एशिया कप से पुल आउट करते तो शायद उसके बाद जो चीजें हुई थी वो ना होती। आपकी टीम उस वक्त डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में अपनी जो हालत की थी तो वो इसी वजह से था कि आप मतलब एक होस्ट कंट्री है और सबसे ज्यादा जलील भी वही टीम हो रही है, खेलते हुए नहीं, ट्रैवलिंग करते हुए। और ये फैसला इन्हीं का था। सो आई थिंक उस वक्त हमें पुल आउट कर लेना चाहिए था, जो मर्जी कंडीशन होती, ताकि आज कंडीशन जो आज हमारी है, पोजीशन जो अगर स्ट्रॉन्ग है तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। सो इस चीज का ऐसे पोर्ट्रेट मीडिया पे किया जा रहा है कि जिस तरह उस वक्त उन्होंने बेहतर फैसला किया था और आज पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है। उस वक्त आई थिंक पुल आउट कर लेना चाहिए था। एशिया कप ना होता तो क्या होना था, कुछ नहीं होना था। उसमें ना इंडिया का कुछ फायदा है ना उनका नुकसान भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो पैसे वहां से लेते नहीं है एशियन क्रिकेट बोर्ड से, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है। और वो आई थिंक उस वक्त तो बात ये भी चल रही थी कि शायद उसको खत्म भी कर दिया जाए। सो आई थिंक नजम सेठी साहब वो फिर बात, मैं फिर वही बात आपको करता हूँ कि जो माइंड सेट है ना ये बड़ी सिमिलर है कि ये कंप्रोमाइज करते हैं कि जी कंप्रोमाइज करके कम से कम क्या हमें मिल सकता है। सो वो उसी बेस पे आई थिंक वो उन्होंने वो फैसले कर लिए थे उस वक्त जो कि बिल्कुल गलत फैसले थे और उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए मीडिया पे आके उनको।
वो गलत फैसला ही था। और उससे पहले की उन्होंने बात की कि हमने ना, जब हम 2012-13 में गए थे इंडिया में, और उसके बाद हमने 2015 में आई थिंक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडिया के साथ कि वो आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे खेलने और हम भी जाएंगे। तो उसके बाद जब मोदी साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि जी हम तो आ ही नहीं सकते, और हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। फिर हम वो उसको ICC की अदालत में लेके गए, फिर वहाँ पे बातचीत हुई और हमारा केस जो था वो स्ट्रॉन्ग था, फिर भी इंडिया जीत गया था। तो उसकी वजह, पहली वजह तो उसकी ये थी कि आप उतने कंपेटेबल ही नहीं थे। तो आप ये वजह बताइए, आप ये वजह ना बताइए कि उनके हक में फैसला दे दिया था। मेरिट पे वो फैसला था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट बात करती है, ICC की क्लॉज में ये चीजें आती हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई बात करती है ना, सो फिर आप वो चीजें करते हो, लेकिन फिर वो सैंक्शंस भी लगती हैं, वो उन्हीं पे लगनी चाहिए कि जिनकी गवर्नमेंट मना करती है ना। सो ये इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। कोई भी एक नॉर्मल जिसको थोड़ी बहुत सेंस है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की और क्रिकेट की, वो इस चीज को समझता है कि इसमें पॉलिटिकल बात की जा रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है सिक्योरिटी का जो कि आई थिंक एक्सक्यूजेज है। और ये बात तो इन्होंने आई थिंक इनको करनी चाहिए थी कि कोई ऐसे एक्सक्यूज नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात है। ICC को जो समझ नहीं आ रही क्योंकि उनके पास जो स्पॉन्सर है सारे वो इंडियन है, बस इतनी सी बात है सिर्फ। और मेरा ये मानना है, मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ कि आने वाले टाइम में ना ICC ये कोई इदारा रहना नहीं है क्रिकेट में। जब ICC नहीं था ना, उससे पहले भी क्रिकेट होती थी, ये सारी कंट्रीज जो थी वो आपस में खेलती थी, और उस वक्त तो लीग भी कोई नहीं होती थी। आज तो लीग्स भी है। सो ये मुझे हैरानगी नहीं होगी कि आने वाले टाइम में ICC इदारा ही खत्म हो जाए, क्योंकि आई थिंक ये जो मेरिट में तो कुछ भी नहीं होता। इसमें सब बातें करते हैं कि जी वो इंडिया, और जो बोर्ड सपोर्ट भी करते हैं वो भी इसी वजह से करते हैं। आप ये देखें, इंडिया के बाद कहाँ भी क्रिकेट देखी जाती है, वो पाकिस्तान है। सो ऑस्ट्रेलिया में उनको कोई पूछता नहीं है, न्यूजीलैंड में किसी को कोई पूछता नहीं, उनके वहाँ उनको जानता ही नहीं कोई है। ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के गया था तो इनको रिसीव करने कोई नहीं आया था। न्यूजीलैंड की आप बात करें, उनकी आवाम कितनी है कि जो उनको जानता ही कोई नहीं है उधर एज अ क्रिकेटर। इंग्लैंड की आप बात करें, वहां पे भी फुटबॉल सबसे बड़ी गेम है। बहुत कम लोग हैं जो एक वो कहते हैं ना कटर क्रिकेट के फैन है, वो बस देखते हैं। जो वो भी पुराने लोग हैं, वो नए लोग वो फुटबॉल के फैन है, उनके पूरे साल वो चैंपियंस लीग होती है, सो वो उसी में बिजी रहती है। साउथ अफ्रीका की आप बात करें, कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन वो भी आई थिंक वो वाला क्रेज नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया में आपको नजर आता है, एशियन कंट्रीज में नजर आता है, बांग्लादेश में नजर आता है, श्रीलंका में नजर आता है। श्रीलंका किसी हद तक इंडिया को सपोर्ट कर जाता है उस वक्त फिर, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही कि उन्होंने कहा कि उस वक्त श्रीलंका कह रहा था कि जी श्रीलंका तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, तो कह रहे थे हम पूरा एशिया कप भी उठा लेंगे। तो भाई उठा लो ना, ये तो बात थी कि आपको उस वक्त पुल आउट करना चाहिए था। इस वक्त इसको पोर्ट्रेट इस तरह किया जा रहा है कि इस वक्त बेहतरीन फैसला ये है कि कंप्रोमाइज किया जाए पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आई थिंक जो मर्जी जिस हद तक जा सकता है किसी भी, उसको जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आई थिंक अपनी भी एक पाकिस्तान की भी एक रिस्पेक्ट है वहाँ पे, और वो होनी चाहिए। अब बात ये की जाती है पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं है। क्या मतलब पोजीशन नहीं है? आपका रेवेन्यू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये जो बोर्ड्स है ना, इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और पाकिस्तान इसे बहुत ज्यादा भी कर सकता है। पाकिस्तान में तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी क्रिकेट पाकिस्तान में इतनी ज्यादा होती नहीं है। PSL जब उतना बड़ा होगा तो पाकिस्तान का रेवेन्यू तो बहुत ऊपर जाने वाला है, इंडिया के बाद दूसरा कंट्री हो जाएगा, और ये बहुत कम पैसे हैं अभी। आई थिंक ये कोई 70 मिलियन के राउंड अबाउट पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट करता है साल का। सो ये आई थिंक ये चीजें हमें देखनी चाहिए थोड़ी सी, और ये PCB को भी ये चीज देखनी चाहिए। और हमारे ये पॉलिटिकल तज्जियाकार हैं, ये सहाफी, ये जितने भी हैं, ये नजम सेठी साहब भी, इनका भी एक बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का ही है कि किसी ना किसी पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो उनकी एक मेंटालिटी भी इनमें नजर आती है फिर। सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए। वो कंप्रोमाइज वाली वो बात ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, तो कि उन्होंने उस वक्त ये किया था तो आपको उस वक्त सही तरह से केस लड़ना चाहिए था। आपको उस वक्त, अगर आप उस वक्त केस हार गए तो आपको पता चल गया था ना। आप उन्होंने अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त भी इंडिया ठीक था। इंडिया कैसे ठीक था? उस वक्त ये स्टांस लेनी चाहिए था कि जब तक इंडिया नहीं आएगा हम कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे उनके साथ। ये पिछले जो 2-3 हमने टूर्नामेंट खेले, हमें उसमें खड़े होना चाहिए था। हमें ये वर्ल्ड कप में एक स्टांस लेना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से वो एक जो हॉस्पिटैलिटी वाली मेंटालिटी आ जाती है ना कि जी कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं, एक अच्छा जेस्चर देने के लिए हम हर हद ही पार कर जाते हैं। ये आई थिंक ये चीज़ करनी चाहिए थोड़ी सी, और यहाँ पे तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। और ये बिल्कुल मुझे नॉनसेंस लगता है कि जी वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंडियन
जो बीसीसीआई इंडियन बोर्ड है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और वो उसमें कुछ नहीं है। जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा है। होम मिनिस्टर कौन है इंडिया का? वो जय शाह का बाप अमित शाह है। और आप कह रहे हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स अलग है और बीसीसीआई का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जो बीसीसीआई का चेयरमैन जो लगता है वो एक पॉलिटिकल भर्ती है। उसको वो किसी, आप क्या कह रहे हो, शुरू से ऐसा होता रहा है। हाँ वो अपना काम बड़ा बेहतर करते हैं, अपना काम अपने लोगों के साथ शायद वो बीसीसीआई के हद तक इंसाफ करते हो, लेकिन आप ये मत कहें कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है जो कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा, ना पहले कर रहा था ना अब कर रहा है। सो इस चीज़ को जस्टिफाई नजम सेठी साहब को एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऐसे लगता है कि वो एज ए इंडियन बात कर रहे हैं अगर वो ये बात करते हैं तो। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए इनको। और ये बिल्कुल मुझे नॉनसेंस की बात लगी है कि आप ये बात कर रहे हो कि इंडियन ठीक है वो जीत जाते हैं। वो जीत इस वजह जाते हैं कि उनका स्पॉन्सर है, आईसीसी को पैसा नहीं मिलेगा। और आईसीसी अगर इस बात पे खड़ा हो जाए ना कि ठीक है आप अपने स्पॉन्सर्स ले जाए, तो फिर इंडिया क्या करेगा? आईपीएल खेलता रहेगा। ये इस वक्त लालच जो है आईसीसी की है कि जितने पैसे मिल रहे हैं उनके लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी एज इमोशनल गेम। उनके लिए इमोशंस कुछ नहीं मैटर करते, वो एक गेम की तरह इसको खेलते हैं और जितने पैसे उनको मिलते हैं वो ठीक है, सारा कुछ चलता है। बाकी किसी कंट्री को कोई ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज में आप थोड़ी सी बात ऐसी कर सकते हो, बाकी एशियन कंट्रीज का आप हाल देख लो, क्या इतना उनका अच्छी सूरत हाल है। पाकिस्तान का ये है कि उनकी आवाम जरा बेहतर है, इस वजह से थोड़ा सा पीसीबी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे लोग पैसे देते हैं क्रिकेट देखने के लिए ना, तो ये एक वजह है। तो ये बातें मुझे, ये बिल्कुल स्टेटमेंट्स बिल्कुल नॉनसेंस है। और आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस आज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था। पाकिस्तान को एशिया कप में पुल आउट कर लेना चाहिए था, कोई इतना फर्क नहीं पड़ना था। और आज जो बात की जा रही है ना, पाकिस्तान को कितने पैसे मिलते हैं? $12 मिलियन मिलते हैं। ये पाकिस्तान क्या इसको उठा नहीं सकता? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और पाकिस्तान इसको मैनेज कर सकता है मुझे लगता है, और पाकिस्तान को करना भी चाहिए। कोई बात नहीं मिलते तो ना मिले, जरा एक दफा वो भी देखे कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसका रेवेन्यू जनरेट हो। जब वो होगा नहीं तो इंडिया को भी तो फायदा नहीं होगा ना, बाकी बोर्ड्स को भी तो फायदा नहीं होगा ना। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी, आई थिंक किसने कही थी, किसी न्यूज चैनल में कही थी कि जब तक इनके मसले हल नहीं होते ना पाकिस्तान इंडिया के, इनको होस्टिंग राइट्स किसी भी टूर्नामेंट के दिए ही ना जाए। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। मेरे ख्याल से राशिद लतीफ ने कहा था या सिकंदर वक्त ने कहा था या राशिद लतीफ ने कहा था जियो न्यूज पे, और ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी कि जब तक पाकिस्तान इंडिया का कोई मसला हल नहीं होगा, इंडिया में कोई होस्टिंग होगी नहीं किसी ऐसी टूर्नामेंट की, और पाकिस्तान में किसी ऐसी टूर्नामेंट की होस्टिंग भी नहीं होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। इस वक्त सोल्यूशन ये है, एक बेहतर सोल्यूशन ये है। आज चले अब हो जाता है, आने वाले टाइम में ऐसा होना चाहिए कि इंडिया को भी उनको सीधी तरह कहना चाहिए कि जी आप फिर होस्टिंग ना लें, कि जब आपके मसले हल हो जाएंगे तब फिर देखेंगे आपके होस्टिंग राइट्स। ये एक महीना पहले, एक महीना ये निकाल दें पिछला, तो बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसे नहीं होता। अब इंडिया 3 मैच हारा है तो आगे अगर ऑस्ट्रेलिया से हार जाए तो हम कहेंगे इंडियन क्रिकेट खत्म हो गई। ऐसे होता नहीं है। सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। और ये बिल्कुल मुझे नहीं इसकी कोई सेंस लगती कि जो इन्होंने बातें की हैं और जस्टिफाई इसको कर रहे हैं फिर। और ये बिल्कुल पहले भी इनको ये स्टांस लेना चाहिए था जो कि इन्होंने नहीं लिया, और ये पिछले 2 साल खराब इसी वजह से हुए हैं कि एशिया कप में हमने कंप्रोमाइज किया था और हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था। आप पुल आउट करो ना, वो आपने बस अपनी एक प्रोफाइल बेहतर करनी थी कि हम पीसीबी प्रॉफिटेबल रहा है मेरे दौर में। सो आई थिंक बस ये बिल्कुल नॉनसेंस की बात थी। और इस वक्त जो ये एक सोल्यूशन में जो बात कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था इसका। ये राशिद लतीफ साहब ने आई थिंक कहा था जियो न्यूज पे, जो आई थिंक कि बिल्कुल आईसीसी को ये चीज करनी चाहिए, जो कि आई थिंक नजर आती नहीं है, क्योंकि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल का नाम है, ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो सिर्फ नाम की हद तक है बस, कि इन्होंने 2-3 टूर्नामेंट करवाने हैं, बाकी कुछ पैसा मैनेज करते हैं, दैट्स इट। इसको मैनेज सारे इंडियंस ही कर रहे हैं, मोस्टली वहां पे नौकरियां भी इंडियंस कर रहे हैं। सो इस चीज को समझना चाहिए। तो नजम सेठी साहब इसको जस्टिफाई बिल्कुल भी ना करें कि जी पाकिस्तान ठीक है या इंडिया ठीक है। उन्होंने अपने टाइम पे जो चीजें की हुई है ना वो भी हमें पता है। और आई थिंक बस इसको यहाँ पे खत्म करते हैं।
और ये बिल्कुल नॉनसेंस स्टेटमेंट्स थी। और बाकी आई थिंक देखते हैं फिर पाकिस्तान के भी आने वाले अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भी बात चल रही है। कोई आई थिंक ऑफिशियली ईमेल भी आना है, अब आईसीसी ने कोई बातचीत की है बीसीसीआई से और ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट्स मांगी है रिटर्न में। सो वो आई थिंक देखते हैं अभी क्या होता है उस पर। आई थिंक यार एंड पे ना होना ये है कि सब कुछ हो जाना है। ये हर बंदा ना इस मुल्क में नहीं, इस दुनिया में पैसे का पुजारी है। और इसमें हमें लगता है ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग आईसीसी है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, नहीं, ब्रॉडकास्टर है। ये बिजनेस मॉडल ये सारा है ही ब्रॉडकास्टर की वजह से। उन्होंने अगले 3-4 सालों का आई थिंक $3 बिलियन दिया हुआ आईसीसी को। सो ये वो डिसाइड करेंगे और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रॉडकास्टर कह दे कि जी आप ये करवाए ना। उनको एड्स कहाँ से मिलेंगे? ये मैच ही, उस मैच की एड्स मिलते हैं सारे पाकिस्तान इंडिया के मैच के। 2 मैच हो जाए तो फिर ईद हो जाती है। सो आई थिंक ये चीजें पाकिस्तान को खरा होना चाहिए। यहाँ पे जिस मर्जी यहाँ तक जाए कोई मसला नहीं है जी, आप करो पुल आउट, कोई मसला नहीं है। देखते हैं कि सतह इंडिया भी इस वक्त जाता है। और आईसीसी को भी जरा ना थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। और आईसीसी में पुतला बनता जा रहा है। आने वाले टाइम में भी आप ये देखेंगे ये खत्म हो जाना है इदारा यार। ये आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे ये इदारा खत्म हो जाना है। ये उसी तरह से होंगी कि लीग्स होंगी और लीग्स बहुत बढ़ जाएंगी और ये कंट्रीज आपस में कुछ खेलेंगे बस इस तरह से होगा। यहाँ हो सकता है एक वर्ल्ड कप हो जाए, जिस तरह से फीफा का आप देखते हैं कि एक वर्ल्ड कप होता है सिर्फ, और वो बाकी आपस में कभी आपने सुना कि वो जिस तरह क्रिकेट का होता है कि जी जिस तरह बॉर्डर गावस्कर सीरीज हो रही है, कोई इस तरह बातें नहीं होती। सो वहाँ पे लीग्स होती हैं, टूर्नामेंट्स होंगे, फीफा का एक टूर्नामेंट आएगा 4 साल बाद। सो बस ये चीजें होती हैं। आपस में कोई ऐसे मैचेस इतने ज्यादा नहीं हो रहे थे टॉप टीमों के, बहुत कम नजर आता है इस तरह से। सो आई थिंक इसी तरह से पाकिस्तान का स्टांस रहना चाहिए और ये बिल्कुल बुलशिट सी स्टेटमेंट थी।